हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियंका। टीचिंग एग्जाम बाय ग्लोबल ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। आज के पर्टिकुलर पार्ट में हम मध्य प्रदेश का इतिहास, जो हमारी यूनिट 1 है, पेपर 1 के लिए यूनिट 1 पर किस प्रकार से प्रश्न इससे पहले एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, यह हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। यह पर्टिकुलर सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे आपको अंदाजा होगा कि किस प्रकार से फर्स्ट जो हमारा जनरल पेपर है, इसके यूनिट 1 से प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पर्टिकुलर सेशन। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आप सभी के लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। इस कंप्लीट कोर्स में डेली आपको लाइव लेक्चर्स अवेलेबल है, रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स अवेलेबल है, कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, पीवाईक्यू विद डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा, कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। सो इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने की फीस 2000 है। आज ही आप इस ऑफिशियल नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ प्ले स्टोर से ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए। स्टोर ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ एमपीपीएससी के कोर्स को सर्च करना है। कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ से आप वीडियो लेक्चर जो है देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर सेशन को। यह क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि पेपर 1 यूनिट 1 किस प्रकार से क्वेश्चन जो है ना हमें पूछे गए हैं। क्वेश्चन है, छिपा छिपा शिल्प संबंधित है। सो छिपा जो क्राफ्ट है, यह किससे रिलेटेड है? ए कपड़ा, बी लकड़ी, सी पाषाण या फिर डी राल। सो याद रखिएगा कि छिपा शिल्प जो है, छिपा क्राफ्ट जिसे हम कहते हैं, वह क्लोथ से रिलेटेड है, कपड़ा, कपड़े से यह रिलेटेड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमरा इज फेमस। भूमरा किस लिए प्रसिद्ध है? ए विष्णु टेम्पल, विष्णु मंदिर के लिए, बी शक्ति टेम्पल, सी है शिवा टेम्पल या फिर डी गणेश टेम्पल। सो भूमरा का जो प्रसिद्ध मंदिर है, यह एक इम्पोर्टेंट सवाल है ना। और हाँ, इसका करेक्ट आंसर है शिव मंदिर के लिए भूमरा प्रसिद्ध है। तो भूमरा के बारे में देखिए, यह भूमरा का मंदिर है, ठीक है। और शिव मंदिर है, भगवान शिव को यह पूर्णतः समर्पित है। तो इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए, इसको भूमरा या भूमारा या फिर भक्षलेश्वर भी कहा जाता है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य के सतना के निकट है। शिव को समर्पित है भूमरा, ठीक है, इसलिए वेरी करेक्ट आंसर हमारा शिव है। 5वीं से 6वीं शताब्दी में गुप्त काल का यह मंदिर स्थल है। यह मंदिर जो है वर्णाकार योजना का है, जिसमें एक गर्भगृह और मंडप है। और इसका अधिकांश हिस्सा जो है खंडर पर है, लेकिन हम देखते हैं कि यह मंदिर जो है परिक्रमा मार्ग वाली वास्तुकला के उदाहरण है। साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है कि प्रवेश द्वार जो है जटिल रूप से नक्काशी काम जो है ना किया हुआ है। तो इस प्रकार से भुमरा का मंदिर मध्य प्रदेश में है और साथ ही साथ शिव मंदिर है यह। इसलिए यह बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया था। नेक्स्ट है, ओके, वेयर इज द कदारिया महादेव टेम्पल लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? सो कदारिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ है? ठीक है। ए नागदा उज्जैन में, बी खजुराहो छतरपुर में, सी बाहवरा नरसिंहगढ़ में या फिर डी उदयपुर विदिशा में। तो देखिए, कदारिया महादेव मंदिर बहुत फेमस मंदिर है यह, है ना। तो ये कहाँ पर है? तो लोकेटेड इन खजुराहो। कहाँ पर है? खजुराहो छतरपुर में यह लोकेटेड है। कुछ इस प्रकार से यह मंदिर है। देखिए, आपको इमेज में स्पष्ट हो रहा है। देखिए, कदारिया महादेव मंदिर, है ना। इसका अर्थ है गुफा में महान देवता। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के खजुराहो में है। कहाँ पर है? महादेव कदारिया मंदिर खजुराहो में अवस्थित है, ठीक है। तो यह बड़ा और सजावटी हिंदू मंदिर है। मध्यकालीन मंदिरों में ये सबसे अच्छा उदाहरण इसको माना जाता है। किस टाइम पीरियड में बना है? तो चंदेल टाइम पीरियड में यह कदारिया महादेव मंदिर बना है। और याद रखिएगा कि इस मंदिर को 1986 में जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है ना बनता है। तो यहाँ से और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यह और कौन सा टाइम पीरियड में? तो ऑब्वियसली चंदेल टाइम पीरियड में यह कदारिया महादेव मंदिर जो है ना बना है।
चंदेल वंश को और डिटेल से हम अध्ययन करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। तुमेन अभिलेख किस जिले में स्थित है? ठीक है, सो तुमेन इंस्क्रिप्शन लोकेटेड, क्वेश्चन है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द तुमन इंक्रिप्शन लोकेटेड? ए रीवा, बी है विदिशा, सी है गुना या फिर डी मंदसौर। सो तुमेन अभिलेख क्या है? तो तुमेन अभिलेख जो है ना मंदसौर में है। कहाँ पर है? मंदसौर जिले में है तुमेन अभिलेख करके। तो इसके बारे में देखिए, कुछ इस प्रकार से यह इंक्रिप्शन है, माने कि अभिलेख है। इसको मंदसौर भी हम कहते हैं। यशोवर्मन और कुमार गुप्त के काल से ऐतिहासिक विवरण जो है इस इनके टाइम पीरियड के बारे में। कुमार गुप्त यह गुप्त शासक है और यशोवर्मन जो है ना मारवा के राजा है। कहा कि मारवा के, ठीक है। तो इसके इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मंदसौर अभिलेख में मिलता है, ठीक है। तो इस युग जो गुप्त काल है, गुप्त टाइम पीरियड के लिए जानने के लिए भी यह इंक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है यह इंक्रिप्शन? तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला मालवा क्षेत्र जो है ना, यहाँ पर हमें यह देखने को मिलता है। प्रारंभिक 6ठी सदी में यह संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। यह मालवा के शासक यशोवर्मन, और यशोवर्मन में किस प्रकार से हुनों का आक्रमण हुआ है, इसके बारे में जानकारी हमें मंदसौर अभिलेख से मिलती है। तो कभी पूछा जाए, मंदसौर अभिलेख जो है ना मालवा के शासक थे यशोधर्मन, इनसे रिलेटेड है। ओके, साथ ही साथ गुप्त टाइम पीरियड की भी जानकारी हमें मंदसौर अभिलेख से मिलती है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आया था। नेक्स्ट है माधवराव सप्रे संग्रहालय संबंधित है ना? ए चित्रकला से, बी पुरातत्व से, सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से या फिर डी पत्रकारिता से। तो माधवराव सप्रे संग्रहालय जो है ना चित्रकला, पेंटिंग जिसे हम कहते हैं, पेंटिंग के लिए फेमस है। चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में ओरिएंटेड पेपर मिल कहाँ अवस्थित है? Okay. Where among the following is Orient paper mill located in Madhya Pradesh? A फित्तमपुर, बी है बुरहानपुर, सी है अमलाई या फिर मंडी द्वीप। तो याद रखिएगा कि ये ओरिएंटेड पेपर मिल जो है ना कहाँ लोकेटेड है? अमलाई, अमलाई में यह लोकेटेड है, इसलिए यहाँ पर योग्य उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए, ओरिएंटेड पेपर मिल अमलाई, ठीक है, शहडोल जिला मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर क्या है? तो पेपर के जो प्रकार है उत्पाद किया जाता है। तो इस प्रकार से यह ओरिएंटेड पेपर मिल लोकेटेड इन आमलाई। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है, देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म कहाँ हुआ है? ठीक है, तो ऑप्शन ए 21 मई 1724, बी 21 मई 1725, सी में है 31 मई 1726 या फिर डी 31 मई 1725। सो वेरी करेक्ट आंसर है 31 मई 1725 देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ है, ठीक है। तो इसलिए योग्य उत्तर यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक हमारा डी हो जाएगा। कुछ इंफॉर्मेशन राजमाता अहिल्याबाई होलकर से रिलेटेड देखिए, इनका जन्म हुआ है 31 मई 1725, ठीक है, 1725 में जन्म हुआ है। इनका मृत्यु हुआ है 13 अगस्त 1795, ठीक है, मराठा राज्य होलकर, ठीक है। ओके, इनके बारे में और डिटेल से मैं बताऊंगी, ठीक है। हमें देखने को मिलता है मल्हार राव होलकर, मल्हार राव होलकर के पुत्र है खंडे राय, ठीक है। खंडे राय इनकी पत्नी है अहिल्याबाई होलकर। इन्होंने जो है ना माहेश्वर को जो है ना राजधानी बनाई थी। किसको? माहेश्वर को, है ना, राजधानी बनाकर शासन किया था खंडेराव की मृत्यु के बाद। सो इस प्रकार से 31 में 1725 योग्य उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, बृहत संहिता के लेखक कौन है? द ऑथर ऑफ बृहत संहिता इज ए आर्यभट्ट, बी ब्रह्म बृहगुप्ता, सी है वराह मिहिर या फिर डी नागार्जुन। सो बृहत संहिता जो है ना इसके लेखक है आर्यभट्ट, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जाते हैं। जंगल सत्याग्रह किस आंदोलन से प्रेरित था? ए होम रूल आंदोलन, बी है असहयोग
आंदोलन, सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर डी भारत छोड़ो आंदोलन। सो जंगल सत्याग्रह ऑब्वियसली सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर योग्य है। नेक्स्ट है आसिरगढ़ के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, है ना? तो आसिरगढ़ फोर्ट वाज बिल्ड बाय हु? ए राजा अहिर, बी है राजा सूरज सेन, सी है राजा कीर्तिपाल या फिर डी राजा राज बसंती। तो याद रखिएगा कि यह आसिरगढ़ का जो किला है ना, इसको अहिर किला भी कहा जाता है। तो राजा अहिर के द्वारा यह पोर्ट जो है उसका निर्माण हुआ है, इसलिए योग्य उत्तर राजा अहिर ऑप्शन ए रहेगा। सो कुछ इस प्रकार से आसिरगढ़ का किला जो है ना, इसको अहिरगढ़ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सेकेंडली याद रखिएगा कि ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में सातपुड़ा पहाड़ियों पर अवस्थित है आसिरगढ़ का किला। आसिरगढ़ का राजा अहिर द्वारा जो है ना इसको बनाया गया था। और मध्यकालीन इतिहासकार है फिरिश्ता, ठीक है, फरिश्ता। तो फरिश्ता जो है ना, इन्होंने अहिर वंश के राजा अहिर द्वारा इसको बनाया गया है, इस बात को कहा गया है। और याद रखिएगा कि आसिरगढ़ का किला कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में है। तो इस प्रकार से सवाल हमें पूछे जाते हैं। साथ ही साथ एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन का आप अगर पेपर 1 प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 31 मार्च से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप आज ही इस ऑफिशियल नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आने वाली एग्जामिनेशन को इसी प्रकार से आप बहुत अच्छे वे से आंसर कर पाओगे, क्योंकि एमपीपीएससी एग्जामिनेशन का कंप्लीट गाइडेंस आपको कंप्लीट कोर्स के माध्यम से मिलेगा। सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कीजिए और इसी प्रकार से वीडियो लेक्चर देखते रहिए। थैंक यू सो मच।